हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म बड़ा व्यापक है। जैन धर्म में मनुष्य को जीने की इतनी सुंदर तरीका बताया गया है कि व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुंदर हो सकता है। जैन धर्म आत्म सहायता, अहिंसा और तपस्या पर केंद्रित है। इसका अंतिम लक्ष्य जन्म और मरण के चक्र से दूर होकर के मुक्ति को प्राप्त करना है। जैन धर्म अहिंसा को परम धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है अहिंसो परम धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ सिर्फ दूसरे पर हाथ उठाना, मारना, ताड़ना, झटकाना यही नहीं है। वे कहते हैं अहिंसा तो मन में भी यदि किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाए या मन में भी किसी के प्रति चोट पहुंचाने का भाव भी आ जाए तो इसका मतलब आप हिंसा कर चुके हैं। हिंसा का भाव सबसे पहले मन में ही पैदा होता है, बाद में वह शारीरिक रूप में आता है। इसलिए हिंसा का विचार ही हिंसा है। बड़ा सुंदर सिद्धांत है। वे कहते हैं जैन धर्म में कहते हैं कि किसी को कटु वचन बोलना यह भी हिंसा ही कही जाएगी। किसी के प्रति बुरा सोचना भी हिंसा कही जाएगी। मतलब मन से, वचन से और कर्म से भी किसी को कभी भी हिंसा नहीं पहुंचानी है। न मन में किसी के बारे में बुरा सोचना है, न शरीर से किसी को शारीरिक कष्ट देना है, न मुंह से किसी को कड़ा वचन कहना है। तभी ये अहिंसा का धर्म हम पालन कर सकेंगे। अनजाने में भी छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, यही अहिंसा का धर्म है। जैन धर्म में सत्य को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। कहते हैं सत्य में दृढ़ विश्वास रखना और उसमें कोई संदेह न करना, यही सलाह जैन धर्म देता है। आत्मा और कर्म, इनके सही मतलब संदेह रहित ज्ञान को प्राप्त करना है, सत्य को प्राप्त करना है और वो भी संदेह रहित। किसी बात के बीच में यदि शंका आ जाए तो पहले उसका समाधान करिए, फिर उस सत्य को जानिए, फिर उसे मानिए। कहते हैं नैतिक जीवन जीना और ज्ञान को आधार बनाना ही जैन धर्म का परम सिद्धांत है। अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट न पहुंचाना, सत्य बोलना, ये जैन धर्म का पहला से दूसरा सिद्धांत है। तीसरा अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी न करना। किसी की आज्ञा के बिना उसकी किसी वस्तु को उठा लेना या उसका उपयोग कर लेना भी चोरी कहलाता है। यदि आपने चलते चलते कोई फूल ही तोड़ लिया किसी के बगीचे से तो वह भी चोरी ही कही जाएगी। यदि पेड़ से गिरा हुआ फल भी यदि आप बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेते हैं तो वह भी चोरी ही कही जाएगी। घर में भी किसी का सामान पड़ा हो और हम उसे यूज कर लें, उसका उपयोग कर लें तो वह भी एक तरह से चोरी कही जाएगी। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें जैन धर्म में कही गई है। किसी की वस्तु लेना भी चोरी कहलाता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ बड़ा व्यापक है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हमारी जो आंखें हैं वो बुरा न देखें, कान है वो किसी की बुराई न सुने, नाक से हम किसी भी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध हम न लें, मुंह से हम किसी को कड़वा वचन न बोलें, मन से, वचन से, कर्म से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी निषेध वस्तुओं का ग्रहण न करें। यह है ब्रह्मचर्य। पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखना। आंखों पर नियंत्रण होना चाहिए, जीभ पर, कान पर, मुंह पर और स्पर्श से भी सभी इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह बताता है कि जरूरत से ज्यादा धन का, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना यह भी एक पाप माना गया है। क्योंकि यदि एक ही जना सब चीजों का संग्रह कर लेगा तो अन्यों के पास उस वस्तु का अभाव हो जाएगा।
जैन धर्म में खास तौर से कहा गया है, जरूरत की वस्तु आप रखिए, लीजिए, ले ताकि उसका अन्य लोग भी उपयोग कर सकें। अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखना ही जैन धर्म में प्राथमिकता से कहा गया है। जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जिन्होंने तीर्थ तीर्थ यानी जीवन चक्र और उससे मुक्ति पाने का मार्ग जैन धर्म में बड़ा सुंदर बताया गया है। आज मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देती हूँ, फिर मिलेंगे धर्म के बारे में और चर्चा करने के लिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।